सुबह के 6 बजे थे। प्रिया की अलार्म घड़ी की आवाज से नींद टूटी। वो जल्दी से उठकर किचन में चली गई। अरे यार, ये क्या हो रहा है? रोज रोज का यही हाल है। पहले बच्चों का टिफिन बनाना, फिर राहुल का लंच, फिर सबका नाश्ता। इतनी जल्दी में कुछ भी ठीक से नहीं बन पाता। तभी आर्यन रसोई में आया और बड़बड़ाते हुए बोला, मम्मी, मुझे आज वही बोरिंग पराठे दे रही हो क्या? मेरे दोस्त तो कितना अच्छा अच्छा खाना लेकर आते हैं। उनकी मम्मी घर पर रहती है ना, तो अच्छा अच्छा खाना बनाती है। मुझे स्कूल में शर्म आती है जब दूसरे बच्चे मेरा टिफिन देखते हैं। रोहित की मम्मी कितने टेस्टी पराठे बनाती है, कभी कभी तो पिज्जा भी देती है टिफिन में। अरे बेटा, तो मम्मी की भी तो नौकरी है ना। मैं जितनी जल्दी में हूँ उतना ही बना पा रही हूँ। आज शाम को कुछ अच्छा बनाऊंगी तुम्हारे लिए चॉकलेट केक बनाऊंगी, ठीक है, जो तुम्हें बहुत पसंद है। नहीं मम्मा, आप कहती हो फिर शाम को इतना थक जाती हो, मैगी बनाकर दे देती हो। कल भी आपने कहा था पिज्जा बनाने को, लेकिन फिर डोमिनोज से ऑर्डर कर दिया। पापा भी बोलते हैं घर का खाना नहीं मिलता, और दादी भी परेशान रहती है। तभी राहुल भी तैयार होकर किचन में आ गया। प्रिया, मेरी शर्ट कहाँ है? कल वाली नीली शर्ट चाहिए थी जो मैंने प्रेस करने को दी थी, अभी तक प्रेस नहीं हुई क्या? आज क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशन है और मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ। अरे हाँ, मैं भूल गई। रात को इतनी थकी हुई थी कि प्रेस करना ही भूल गई। ऑफिस से आकर बच्चों का होमवर्क कराया, फिर खाना बनाया, फिर बर्तन धोए। आप कोई और शर्ट पहन लीजिए ना, वो ग्रे वाली भी तो अच्छी है। यार प्रिया, ये क्या बात हुई? बॉस के सामने प्रेजेंटेशन है आज और तुम कह रही हो कोई भी शर्ट पहन लो। ऑफिस में पहली बार, ये इम्प्रेशन की बात है। तुम्हारी नौकरी के चक्कर में घर का सब काम बिगड़ रहा है। पहले कभी ऐसा नहीं होता था। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो राहुल? मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ ना सब संभालने की। आपकी सैलरी से तो बच्चों की फीस भी मुश्किल से भर रही थी, इसलिए मैंने नौकरी शुरू की। आप ही ने कहा था अब महंगाई बढ़ रही है तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन फायदा क्या हुआ? तुम्हारी सैलरी आती है 25,000 और खर्च हो जाता है 30,000। रोज का खाना बाहर से आता है क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। बच्चों के कपड़े धोने के लिए धोबी आता है, सफाई के लिए कमलाबाई आती है। तुम्हारे ऑफिस जाने के लिए कैब बुक करनी पड़ती है। असल में प्रॉफिट की जगह तो लॉस हो रहा है। तभी अनन्या रोते हुए आई। मम्मी, मेरा स्कूल का होमवर्क अधूरा रह गया। आप कल रात बोले थे सुबह करा देंगे, लेकिन आपका अलार्म ही नहीं बजा, या फिर आपने सुना ही नहीं। अब मैडम डांटेगी और मेरा नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। दूसरे बच्चे हंसेंगे मुझ पर। अरे बेटा, मम्मी को भी तो नींद आ गई ना। मैं रात को 12 बजे तक ऑफिस का काम कर रही थी लैपटॉप पर। चलो अभी कर देती हूँ जल्दी जल्दी। कौन सा सब्जेक्ट है? नहीं, अभी टाइम नहीं है, स्कूल बस आने वाली है 10 मिनट में, और मैथ्स का बहुत सारा होमवर्क है। हमने कल भी यही बोला था लेकिन भूल गए। मेरी दोस्त प्रिया की मम्मी ना रोज उसके साथ बैठकर होमवर्क कराती है। प्रिया का दिल टूट गया। वो बेटी के आंसू पोंछते हुए बोली, सॉरी बेटा, मम्मी से गलती होगी। आज शाम को पक्का मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी और वीकेंड पर तुम्हें पार्क भी ले चलूंगी, आइसक्रीम भी खाएंगे। आर्यन स्कूल जाते समय बोला, मम्मी, कल मेरा पेरेंट टीचर मीटिंग है स्कूल में। टीचर ने कहा है मम्मी पापा दोनों को आना है। मेरे नंबर बहुत कम आ रहे हैं और टीचर परेशान है। लास्ट टाइम भी आप नहीं आई थी क्योंकि ऑफिस में काम था। अब सब बच्चों के मम्मी पापा दोनों आएंगे और मेरे सिर्फ पापा आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटा, मैं इस बार पक्का आऊंगी। बॉस से छुट्टी मांग लूंगी, तो परेशान मत हो। अपना ख्याल रखना और खाना टाइम पर खाना। हाँ? बच्चे स्कूल चले गए। राहुल भी किसी तरह दूसरी शर्ट पहनकर ऑफिस के लिए निकल गया। प्रिया अपनी सास के पास गई। मम्मी जी नमस्ते। आपकी दवाई का टाइम हो गया है, शुगर की दवाई लेनी है ना? बेटा, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही। रात से चक्कर आ रहे हैं और सांस भी फूल रही है। तुम्हारे पापा जी भी परेशान है, उनका भी प्रेशर बढ़ा हुआ है। लेकिन तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है हमारे लिए। हम तो बोझ लग रहे हैं ना इस घर में। मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। अब कैसे ऐसी बात बोल सकती है? मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ, आज शाम को चेकअप भी करा लेंगे, आप परेशान मत हो। बेटा, तुम्हें पता भी नहीं चलता हम कब खाना खाते हैं, कब दवाई लेते हैं। कमलाबाई आती है तो वो खाना गर्म कर देती है, वरना हम भूखे ही सो जाते हैं। तुम सुबह जल्दी निकल जाती हो और शाम को थकी हुई वापस आती हो। ना तो बात करने का टाइम है, ना ही हमारी परेशानी सुनने का। तभी रामकिशन जी बाहर आए। बेटा प्रिया, मेरी भी तबीयत खराब है। कल रात सीने में दर्द हो रहा था, लेकिन तुम तो लैपटॉप में बिजी थी। राहुल से भी नहीं कहा क्योंकि वो भी परेशान रहता है। हमारी उम्र में थोड़ा ध्यान चाहिए बेटा। पापा जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं अभी ऑफिस में फोन करके छुट्टी ले लेती हूँ। आज आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगी, आप दोनों का चेकअप भी करा देंगे। बेटा, छुट्टी लेने से तुम्हारी नौकरी में प्रॉब्लम हो सकती है। पहले भी 2 बार छुट्टी ली है महीने में, बॉस नाराज हो जाएगा।
प्रिया ऑफिस जाते समय मन में सोच रही थी। पड़ोसी सुनीता तभी मिली रास्ते में। अरे प्रिया कैसी है, बहुत दिनों बाद मिली। तो बिजी रहती है आजकल? हाँ दीदी, आजकल बहुत काम है, घर भी संभालना पड़ता है, बहुत मुश्किल से हो रहा है सब कुछ। मैं तो हमेशा कहती हूँ औरत का असली काम घर संभालना है। नौकरी करके क्या फायदा अगर घर ही बिगड़ जाए। तेरे बच्चे भी परेशान लग रहे हैं आजकल। आर्यन तो रोज हमारे घर आकर खाना खाता है क्योंकि तेरे घर में ठीक से खाना नहीं बनता। दीदी बात ये नहीं है, घर खर्च के लिए मजबूरी में नौकरी करनी पड़ रही है। राहुल की सैलरी से सब कुछ नहीं चल पा रहा था। लेकिन देख प्रिया, पैसा तो आ रहा है लेकिन खुशी तो चली गई ना घर से। तेरा पति भी परेशान रहता है, बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, सास ससुर की तबीयत की भी कोई देखभाल नहीं हो रही। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा? प्रिया को सुनीता की बात का जवाब देते नहीं बना। वो जल्दी से ऑफिस चली गई। ऑफिस में पूरा दिन प्रिया का मन परेशान रहा। शाम को घर वापस आई तो देखा कि आर्यन का होमवर्क अधूरा पड़ा है और अनन्या रो रही है। मम्मी, आपने कहा था शाम को होमवर्क कराएंगे लेकिन आप लेट आए, अब कैसे करूँ? कल फिर टीचर डांटेगी। राहुल भी परेशान लग रहा था। प्रिया, आज ऑफिस में बॉस ने कहा कि मेरी शर्ट प्रॉपर नहीं लग रही थी, प्रेजेंटेशन भी ठीक नहीं गई क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस डाउन था। घर की प्रॉब्लम की वजह से ऑफिस में भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। राहुल, मैं समझ रही हूँ आपकी परेशानी, लेकिन मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ ना सब कुछ संभालने की। मुझे भी तो थकान होती है। थकान सबको होती है प्रिया, लेकिन घर तो ठीक से चलना चाहिए ना। मम्मी पापा की तबीयत खराब है और हम दोनों को पता ही नहीं चलता। बच्चे भी परेशान है। तुम्हारी नौकरी से फायदा क्या हुआ अगर घर ही बिगड़ जाए। उस रात प्रिया देर तक सोचती रही। अगली सुबह उसने एक बड़ा फैसला लिया। राहुल, मैंने सोचा है मैं नौकरी छोड़ दूंगी। क्या कह रही हो प्रिया, अचानक से ये फैसला? देखिए राहुल, मैंने हिसाब लगाया है। मेरी सैलरी 25,000 आती है, लेकिन घर का खर्च उससे ज्यादा हो जाता है। रोज का खाना ऑर्डर करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। 2,000 रुपए रोज खाने में चले जाते हैं। महीने के 60,000 सिर्फ खाने में। फिर धोबी की फीस, कमलाबाई की फीस, मेरी कैब की फीस, सब मिलाकर घाटा ही तो हो रहा है। लेकिन प्रिया, तुमने इतनी मेहनत से नौकरी पाई थी, तुम्हारी पोस्ट भी अच्छी है। हाँ, लेकिन घर की कीमत पर नहीं, बच्चों के भविष्य की कीमत पर नहीं। आर्यन के नंबर दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। अनन्या का होमवर्क भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। आपके मम्मी पापा की तबीयत की देखभाल भी नहीं हो पा रही और आप भी परेशान रहते हैं। तो फिर पैसे की प्रॉब्लम कैसे सुलझेगी प्रिया? देखिए, अगर मैं घर पर रहूं तो कितना पैसा बचेगा? खाना घर में ही बनेगा तो महीने के 60,000 तो बच जाएंगे। तो भी कमलाबाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और 10,000 बच जाएंगे। मेरी कैब की फीस 15,000 बच जाएंगे। तो टोटल देखिए कितने सारे पैसे बच रहे हैं। मेरी सैलरी से ज्यादा तो बचत होगी। 2 दिन बाद प्रिया ने ऑफिस में रेजिग्नेशन दे दिया। अब वो घर पर ही रहने का फैसला कर चुकी थी। पहले हफ्ते में ही फर्क दिखने लगा। बहू, आज इतने दिनों बाद घर का खाना मिला है। तुम्हारे हाथ का खाना कितना टेस्टी लगता है। मम्मी जी, अब मैं रोज आपके लिए अलग अलग डिश बनाऊंगी। आपकी डाइट भी प्रॉपर रखूंगी, शुगर भी कंट्रोल में आ जाएगी। बेटा, आज तो तूने मन खुश कर दिया। तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ और है। अब तो टाइम पर दवाई भी मिल जाएगी। आर्यन स्कूल से आकर खुश होकर बोला, वाह मम्मी, आज मेरे टिफिन में इतना टेस्टी पराठा था, सारे बच्चे पूछ रहे थे किसने बनाया। मैंने कहा मेरी मम्मी ने। अब मुझे शर्म नहीं आएगी टिफिन खोलने में। अनन्या भी खुशी से चिल्लाई, मम्मी आज आपने मेरा पूरा होमवर्क कराया और स्टोरी भी सुनाई। अब मैं सबसे अच्छे नंबर लाऊंगी, टीचर भी खुश हो जाएंगी। राहुल ऑफिस से आकर बोला, प्रिया, आज तो बॉस ने मेरी बहुत तारीफ की। बोला कि आजकल तुम बहुत फ्रेश लग रहे हो, काम भी अच्छा कर रहे हो। और मेरी शर्ट भी ना आज प्रॉपर प्रेस थी। घर का खाना खाकर गया था तो एनर्जी भी ज्यादा थी। 2 महीने बाद पड़ोसी सुनीता मिली। अरे प्रिया, कितनी खुश लग रही है आजकल, चेहरे पर ग्लो है, बच्चे भी बहुत खुश लगते हैं। हाँ दीदी, अब मैं घर पर हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। बच्चों के नंबर भी बढ़ गए हैं, राहुल भी खुश है। लेकिन पैसे का क्या करती है? नौकरी छोड़ने से तो इनकम कम हो गई होगी। नहीं दीदी, असल में पहले खर्च ज्यादा हो रहा था। अब मैं घर का हिसाब रखती हूँ तो बचत ज्यादा हो रही है। 3 महीने बाद आर्यन का रिजल्ट आया। वो फर्स्ट आया था अपनी क्लास में। मम्मी, मैं फर्स्ट आया हूँ। टीचर ने कहा जब से आप घर पर हैं तब से मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है, रोज होमवर्क भी कंप्लीट होता है। अनन्या भी अपनी ड्राइंग कंपटीशन में 2nd प्राइज जीत कर आई थी। मम्मी देखिए, मैंने प्राइज जीता। सुधा देवी की शुगर भी कंट्रोल में आ गई थी। बहू, तुम्हारे आने के बाद मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है।
टाइम पर दवाई मिलती है, डाइट चार्ट भी फॉलो हो रहा है, डॉक्टर भी खुश है मेरी रिपोर्ट देखकर। रामकिशन का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया था। बेटा अब तो जिंदगी में खुशी आ गई है, तुम्हारे साथ बातचीत भी हो जाती है, समय पर खाना भी मिलता है, दवाई भी नहीं छूटती। 6 महीने बाद राहुल को ऑफिस में प्रमोशन मिल गया। प्रिया, आज मुझे प्रमोशन मिल गया। बॉस ने कहा कि पिछले 6 महीने से मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, सैलरी भी बढ़ गई है 10,000 रुपए। तुम्हारे घर आने के बाद मेरी जिंदगी में स्टेबिलिटी आ गई है। देखा राहुल, मैंने कहा था ना, घर ठीक चलेगा तो बाकी सब चीजें भी ठीक हो जाएंगी। 1 साल बाद प्रिया अपनी सहेली रीटा से मिली, जो अभी भी नौकरी कर रही थी। प्रिया तो नौकरी छोड़कर कैसा फील करती है? बोरिंग नहीं लगता क्या घर पर रहकर? अरे बिल्कुल भी नहीं रीटा, पहले लगता था सिर्फ नौकरी करके ही इंडिपेंडेंस मिलती है, लेकिन अब पता चला कि घर को अच्छे से चलाना उतना ही इम्पोर्टेंट स्किल है। मैं अब एक अच्छी मैनेजर हूँ अपने घर की, बजट प्लानिंग करती हूँ, बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करती हूँ, सास ससुर की केयर करती हूँ। लेकिन पैसों की तो इंडिपेंडेंस चली गई ना? नहीं ना रीटा, असल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ सैलरी लेना नहीं है, पैसों को सेव करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। वाह, इस एंगल से मैंने कभी नहीं सोचा था। देखो रीटा, औरत का घर से बाहर काम करना गलत नहीं है, लेकिन ये देखना पड़ता है कि परिस्थिति क्या है। अगर नौकरी से प्रॉफिट हो रहा है और घर भी अच्छे से चल रहा है तो बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन अगर नुकसान हो रहा है और फैमिली परेशान है तो सोचना पड़ता है। एक दिन सुनीता ने प्रिया से कहा, प्रिया तू एग्जाम्पल बन गई है पूरे मोहल्ले में, कितनी औरतें आकर पूछती रहती है तूने कैसे अपना घर संभाला। दीदी, मैंने सिर्फ अपनी प्रायोरिटी तय की है, फैमिली मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जब घर खुश है तो बाकी सब चीजें तो ठीक हो ही जाती है। 2 साल बाद प्रिया ने घर से ही एक छोटा बिजनेस शुरू किया। वो होममेड खाना बनाकर आसपास के ऑफिसों में सप्लाई करने लगी। राहुल देखिए, मैंने घर से ही अपना बिजनेस शुरू किया है। 10 ऑफिसों में रोज का खाना सप्लाई करती हूँ, महीने में 20,000 तक कमा लेती हूँ और घर का काम भी बिल्कुल ठीक चलता है। वाह प्रिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। घर से काम करने से बच्चों की भी देखभाल हो जाती है और इनकम भी हो जाती है। आर्यन अब 10वीं क्लास में था और टॉपर बन गया था। मम्मी, मुझे साइंस में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। टीचर ने कहा कि घर में अच्छा एनवायरनमेंट मिलने से मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। आपका सपोर्ट ना होता तो ये पॉसिबल नहीं था। अनन्या भी अब 8वीं में थी और हर एग्जाम में अच्छे नंबर लाती थी। मम्मी, मेरे दोस्त कहते हैं आप बेस्ट मॉम हो। सुधा देवी अब बिल्कुल हेल्दी थी। बहू, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में बहुत खुशी आ गई है। अब मुझे लगता है मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ, तुम मेरा इतना अच्छा ख्याल रखती हो। रामकिशन भी अब हेल्दी और खुश थे। बेटा, घर में प्यार मोहब्बत का माहौल है, सबके साथ बैठकर खाना खाते हैं, बातचीत होती है, यही तो असली खुशी है। एक दिन रीटा फिर मिली। वो अब भी नौकरी कर रही थी लेकिन परेशान लग रही थी। प्रिया, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, पति भी नाखुश है, घर की हालत खराब है। तुम्हें देखकर लगता है तुमने सही फैसला लिया था। देखो रीटा, हर औरत की स्थिति अलग होती है। तुम्हारे पास मदद के लिए कोई है या नहीं, तुम्हारी फैमिली का सपोर्ट है या नहीं, फाइनेंशियल नीड कितनी है, सब देखकर फैसला लेना पड़ता है। मेरे लिए घर को प्रायोरिटी देना सही था। तुम सही कह रही हो, मैं भी सोच रही हूँ नौकरी छोड़ दूं। रीटा, पहले हिसाब लगाओ कि फायदा हो रहा है या नुकसान। अगर इनकम कम है और एक्सपेंस ज्यादा है तो समझ जाओ घर से काम करना बेहतर होगा। 3 साल बाद प्रिया का बिजनेस अच्छा चल रहा था। वो अब 50,000 महीना कमा रही थी। राहुल देखिए, अब मैं आपसे ज्यादा कमा रही हूँ, लेकिन घर का काम भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। यही है असली बैलेंस। प्रिया, तुमने सच में बहुत अच्छा फैसला लिया था। अब मैं समझ गया हूँ कि सिर्फ बाहर जाकर नौकरी करना ही सब कुछ नहीं है, घर को अच्छे से चलाना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें प्रिया के घर आई। प्रिया जी, हमें बताइए आपने कैसे अपना घर संभाला, हम भी बहुत परेशान हैं। देखिए बहनों, सबसे पहले ये तय करना पड़ता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। अगर पैसा कमाना जरूरी है तो उसके लिए दूसरे तरीके भी है। घर से भी काम कर सकते हैं, छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन घर में रहने से सोसाइटी में रिस्पेक्ट कम मिलती है। ये गलत सोच है बहना। असली रिस्पेक्ट तब मिलती है जब हमारा परिवार खुश हो, जब हमारे बच्चे अच्छे नंबर लाए, जब हमारे पति को घर में शांति मिले, जब घर के बुजुर्गों की अच्छी देखभाल हो। यही तो है असली सक्सेस।
ये बात सही है, हमारे बच्चे भी पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि औरतों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए अगर जरूरत है और सब कुछ बैलेंस में है। लेकिन अगर फैमिली परेशान हो रही है तो फिर तो सोचना ही पड़ेगा ना, कहीं गलती तो नहीं हो रही। शाम को राहुल ने प्रिया से कहा, प्रिया, तुम्हारी वजह से न सिर्फ हमारा घर ठीक हुआ बल्कि पूरे मोहल्ले की औरतों को भी समझ में आ गई कि घर की वैल्यू क्या होती है। राहुल, मैं तो ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हर औरत को अपनी स्थिति के अनुसार फैसला लेना चाहिए। न तो हमें सिर्फ बाहर काम करने के लिए प्रेशर लेना चाहिए और न ही सिर्फ घर में रहने के लिए। जो भी फैसला ले वो फैमिली की खुशी को ध्यान में रखकर ले। 5 साल बाद आर्यन का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया था। टॉप कॉलेज में स्कॉलरशिप भी मिली थी। मम्मी, मुझे IIT में एडमिशन मिल गया है। ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। आपने मेरी पढ़ाई में इतना सपोर्ट किया। अनन्या भी अब 10वीं में थी और क्लास टॉपर थी। मम्मी, मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ जो अपने बच्चों का अच्छा ख्याल रखे। सुधा देवी और रामकिशन दोनों अब स्वस्थ और खुश थे। बाहू, तुमने हमारी जिंदगी में इतनी खुशी भर दी है, अब हमें लगता है कि हम धन्य हैं। बेटा, तुमने साबित कर दिया कि घर की सेवा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाहर जाकर काम करना। एक दिन प्रिया अपनी डायरी में लिख रही थी, आज 5 साल हो गए मेरे इस फैसले को। मैंने नौकरी छोड़कर घर संभालने का फैसला लिया था। आज मैं कह सकती हूँ कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। मैं खुद भी संतुष्ट हूँ। पैसे की बात करें तो मैं अब घर से काम करके अच्छी कमाई कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि हर औरत को यही करना चाहिए, हर किसी की परिस्थिति अलग होती है। राहुल ने पास आकर प्रिया के कंधे पर हाथ रखा। प्रिया, तुमने जो फैसला लिया था वो ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हम सबके लिए अच्छा था। तुमने हमें दिखाया कि घर की खुशी ही असली दौलत है। तुम एक सफल औरत हो, एक सफल माँ हो और एक सफल बहू भी, एक सफल पत्नी भी और असली हाउसवाइफ।